बख, तूने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तेरा मांस खाऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। इतना कहते ही पिता गुस्से से भरे हुए झेंग की तरफ दौड़ पड़े। यह देखकर झेंग घबरा गया और मन ही मन बोला, खत्म हो गया, ये तो सीधे मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है आज मरे होने का नाटक करके भी बच नहीं पाऊंगा। जैसे ही पिता उसके पास पहुंचने वाले थे, झेंग अचानक उठकर खड़ा हो गया और घबराहट में अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए बोला, आगे मत आना। अगर आज तुम लोग मुझे छोड़ दोगे तो मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी तुमसे बदला लेने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग जबरदस्ती लड़ाई करना चाहते हो तो मैं भी खुद को उड़ा देने से पीछे नहीं हटूंगा। उस वक्त तुम सबको मेरे साथ मरना पड़ेगा। इतना कहकर वह पिता की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोट इतनी गंभीर थी कि वह पिता के हमले से बिल्कुल भी बच नहीं पाया। उसके मन में डर भर गया और उसने सोचा, क्या सच में आज मेरी मौत यही होने वाली है? मैं सच में मरना नहीं चाहता। तभी उसे मौत की आहट महसूस होने लगी और उसने गुस्से में कहा, अगर मुझे जीने नहीं दोगे तो फिर सब साथ में मरेंगे। अचानक उसके सिर से तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई भयानक ताकत फटने वाली हो। तभी सांप ब्याओ ने तुरंत एक चमकता हुआ मोती निकाल लिया। जैसे ही वह मोती बाहर निकला, झेंग की सारी ताकत खत्म हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सांप ब्याओ मन ही मन बोला, अच्छा हुआ पिछले जन्म में मैंने उपन्यास पढ़े थे, वरना आज हम सब सच में उड़ जाते। लगता है यह मोती उन खूंखार जानवरों की ताकत का स्रोत है, शायद इसी से उनकी सारी ऊर्जा आती है। उधर झेंग के मरते ही पिता ने उसके शरीर को पागलों की तरह काटना शुरू कर दिया और उसका खून पीने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पिता ने उसका मांस और खून खाया, उनके शरीर के घाव धीरे धीरे भरने लगे। सांप ब्याओ यह देखकर चौंक गया और बोला, क्या इस आदमी के खून और मांस में सच में घाव भरने की ताकत है? अगर ऐसा है तो इस मोती का असर तो इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने वह मोती अपने मुंह में रखा और जल्दी से छोटे पापा के पास भागा। फिर उसने कहा, अब तो इसका असर होना ही चाहिए, और वह मोती सीधे छोटे पापा के मुंह में डाल दिया। थोड़ी ही देर में एक अजीब सी ऊर्जा छोटे पापा के पूरे शरीर को घेरने लगी। यह देखकर सांप ब्याओ खुश होकर बोला, काम कर गया, सच में काम कर गया, अब छोटे पापा बच जाएंगे। तभी पिता भी जल्दी से वापस दौड़ते हुए आए और बोले, दूसरे भाई छोटे पापा को क्या हुआ? सांप ब्याओ बोला, बड़े भाई लगता है इस बार छोटे पापा शायद मरने से बच जाएंगे। यह सुनकर पिता की आंखों में उम्मीद आ गई और उन्होंने पूछा, क्या सच में हमारा छोटा पापा फिर से जिंदा हो जाएगा? सांप ब्याओ बोला, अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, जब तक यह ऊर्जा खत्म नहीं होती तब तक इंतजार करना होगा। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, बस उम्मीद बनी रहनी चाहिए। तभी सांप ब्याओ ने देखा कि पिता के सारे घाव भी लगभग ठीक हो चुके थे और उसने कहा, बड़े भाई आपके शरीर के घाव भी तो ठीक हो गए। पिता बोले, हाँ मुझे भी समझ नहीं आया, अचानक सारे घाव ठीक हो गए, शायद उस जानवर का मांस खाने से ऐसा हुआ है। सांप ब्याओ बोला, लगता है यह प्राचीन खूंखार जानवर सच में बहुत खास था। पिता ने कहा, हाँ सच में, उसका मांस खाने के बाद पूरे शरीर में गर्माहट सी फैल गई है। सांप ब्याओ बोला, बड़े भाई आप यहीं छोटे पापा के पास रहो, मैं और मंकीयांग भी थोड़ा मांस खाते हैं। पिता बोले, ठीक है तुम जल्दी जाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। इतना कहकर सांप ब्याओ भागता हुआ मंकीयांग के पास पहुंचा और बोला, मंकीयांग तुम अब कैसे हो, क्या चल सकते हो? मंकीयांग ने कमजोर आवाज में कहा, पापा मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है अब मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर सांप ब्याओ बोला, अच्छा तो फिर ये अच्छा खाना मुझे ही अकेले खाना पड़ेगा। तभी मंकीयांग तुरंत बोल पड़ा, पापा क्या खाने वाले हो? मुझे भी खाना है। सांप ब्याओ हंसकर बोला, अभी तो कह रहे थे चल नहीं सकते। मंकीयांग बोला, अगर खाने को मिले तो मैं चल भी सकता हूँ। फिर दोनों उस जानवर के मांस के पास गए और जैसे ही सांप ब्याओ ने पहला टुकड़ा खाया, उसे महसूस हुआ कि एक जबरदस्त ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई है। उसने हैरानी से कहा, इस मांस में तो बहुत ताकत है, अगर हम इसे खाएंगे तो हमारी शक्ति जरूर बढ़ जाएगी। तभी वह जोर से बोला, जल्दी आओ, यहाँ बहुत अच्छा खाना है। और फिर सब मिलकर उस सैनिक के शरीर को खाने लगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से पिता की आवाज आई, दूसरे भाई जल्दी आओ, लगता है छोटे पापा जागने वाले हैं।